हेलो एवरीवन। आज मैं ये रात में जो वीडियो बना रहा हूँ, देखिए आप समय देख सकते हैं, पौने 11 के आसपास हो रहे हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आज मैंने कुछ 2 मिस्टेक्स करी थी ट्रेड लेते वक़्त, जिसकी वजह से मुझे आज लॉस हुआ था। तो मैं सोचा कि इस मिस्टेक को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है आज की मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल, ये देखिए, ये है आपकी फर्स्ट कैंडल। तो इस फर्स्ट कैंडल में आप जैसा कि देख सकते हैं कि नीचे से एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिला हुआ है। तो इस रिजेक्शन को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं पुट साइड का ट्रेड तभी लूँगा जब या तो लो ब्रेक होगा, और कॉल साइड में तभी जाऊँगा जब इसका हाई ब्रेक होगा। मतलब इसका हाई जो है देखें तो ये है अराउंड 22,461। तो मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि जब तक हाई या लो ब्रेक नहीं होता है मैं ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन फिर क्या हुआ, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद जब ये जो फोर्थ कैंडल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद की जो रेड कैंडल है, वो जैसे ही बनना स्टार्ट हुई तो मुझे लगा कि अब तो ब्रेक कर ही देगा। अब ब्रेक कर ही देगा सोच के मैंने यहाँ पे कॉल बाई कर लिया था। और मेरे बाई करते ही इस जगह पे, इसी कैंडल में मैंने कॉल को बाई किया था, और मेरे बाई करते ही मार्केट नीचे आ गया और मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो अब अगली बार जब भी ये हाई को, इस हाई को जब भी ये ब्रेक करेगा तभी मैं कॉल में एंटर करूँगा। या फिर मैंने डिसाइड किया कि या अगर ये 50% को ब्रेक करता है, 50% यहाँ पे आ रहा है, ये लाइन जो है 50% की लाइन है। तो देखिए इस कैंडल में, ये जो कैंडल है, इस कैंडल में इसने 50% के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो इस कैंडल में मैंने पुट पुट बाय कर लिया। यहाँ पे मैंने पुट बाय किया, और जब मार्केट जब यहाँ पे चल रहा था तो मेरा ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट उस पॉइंट पे चल रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको दो बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग बताने वाला हूँ। तो उसमें पहली लर्निंग ये है कि अगर आप 50% के आसपास ट्रेड ले रहे हैं, जैसे कि ये 50% का लेवल है, उसके ब्रेक होने पर ट्रेड ले रहे हैं, और अगर आप डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं, तो मार्केट को डे लो जो ये पॉइंट है, यहाँ से रिवर्स रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो बेटर यही है कि आप इस रीजन में अपना प्रॉफिट बुक कर लो। मान लो कि अगर आपने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिया, जैसे यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिया, सपोज़ कि आपने 50% का ब्रेक होने पे कॉल साइड का ट्रेड लिया, तो आपको डे हाई के पास अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जैसे कि मान लो कि किसी ने यहाँ पे जब ट्रेड लिया होगा, जब ये 50% के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे उसने अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो फिर से मार्केट नीचे आके उसको लॉस में लेके जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली 2 लर्निंग है। वो है कि अगर फर्स्ट कैंडल में नीचे से अच्छा खासा रिजेक्शन आ रहा है, तो हमें तब तक कॉल में एंट्री नहीं करनी चाहिए जब तक कि फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक ना हो जाता हो। और सेकंड लर्निंग है कि अगर हम ट्रेड 50% के आसपास ले रहे हैं, तो डे लो या डे हाई के पास मार्केट जाने पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेरा आज 2 ट्रेड में एसएल हिट हुआ। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे जो मैंने लिया था उसका एसएल इस कैंडल में हिट हो गया। सेकंड ट्रेड मैंने जो यहाँ पे लिया था 50% का लेवल ब्रेक होने के बाद लिया था, वो मैंने यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक नहीं किया, और फिर जाके यहाँ पे उसका एसएल हिट हो गया था। तो यही 2 इम्पोर्टेंट लर्निंग मैंने आज, मतलब ये तो मैं मेरी मिस्टेक है, मुझे ऑलरेडी पता था कि मुझे ऐसा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस कैंडल पे मुझे फोमो आ गया था, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, और यहाँ पे मुझे ग्रीड आ गया था। मैं सोचा कि इस कैंडल पे मैं सोचा कि अगर ये ब्रेक कर देता, ये जो कैंडल है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देती, तो मुझे लग रहा था कि फिर नीचे एक अच्छा खासा मूव आ सकता है, वो 315 के आसपास तक आ सकता है, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीड की वजह से मैं बुक नहीं कर पाया इस रीज़न में, और यहाँ पे फोमो की वजह से मैं ट्रेड में जल्दी इंटर हो गया। अगर मैं वेट करता कि डे हाई ब्रेक हो, अगर मैं वेट किया होता कि डे हाई ब्रेक हो, तो ये ट्रेड से मैं बच जाता, और अगर यहाँ पे मैंने डे लो के पास प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो आज मैं प्रॉफिटेबल रहा होता।
तो मैंने आज सुबह रिकॉर्डिंग तो किया था, लेकिन उसको उसको मैं अपलोड नहीं कर पाया। इस वीडियो के लास्ट में मैं उसको डाल दूँगा, अगर जिसको भी इंटरेस्ट है तो आप उसको रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मार्केट 22,460 के पास, इस लाइन के पास ओपन हो रहा है, जो कि कल का जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया था। तो अभी देखते हैं क्या होता है आज। तो फर्स्ट मिनट की कैंडल को देखते हैं कैसी रहती है। 372.62 और डेली चार्ट पे एक 315 का बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। ओके, तो चलो वेट करते हैं। ओपन इज इक्वल टू हाई तो बना है, मार्केट जहाँ से ओपन हुआ है वहीं से नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे से देखो ये थोड़ा सा रिजेक्शन जो है वो थोड़ा कंसर्निंग है डाउन साइड का ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा रिजेक्शन आ चुका है। तो अगर ये हाई को ब्रेक करता है तो एक नो ब्रेनर वो एक कॉल साइड का ट्रेड हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शंस को लगाते हैं पहले। तो 22,400, 22,500 का पी लगा लेते हैं और 22,400 का सी लगा लेते हैं। ओके, अब हमारा काम है इंतज़ार करना। जिधर मार्केट निकलेगा उधर हम ट्रेड ले लेंगे, बस यही काम है। नीचे का ये जो इतना बड़ा रिजेक्शन है, ये हमें रोक रहा है कि अभी मैं पुट बाई करूं, नहीं तो मैं पुट कब का बाई कर लिया होता। तो वेट करते हैं। हाँ, हाई लगता है ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे एक एंट्री कर लेते हैं। चलो, अब मेरा एस एल जो है वो इसी रेड कैंडल का जो लो है ना वही रहेगा, उसके नीचे जैसे ही आया मैं एग्जिट कर जाऊँगा, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। उसके नीचे आते ही बहुत तेज़ी से डाउन साइड की मूवमेंट हो सकती है। ओके, एग्जिट। एग्जिट 400 का लॉस बुक किया। चलो, हमारे लॉसेस जो हैं वो छोटे होने चाहिए और प्रॉफिट तो अपना हो ही जाएगा। बस हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे लॉसेस जो हैं वो छोटे होने चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं 50% का लेवल निकाल लेता हूँ, और इस लाइन के नीचे कैंडल क्लोज होगी तो एक पुट साइड के ट्रेड में एंटर करने का ट्राई करेंगे। 408 ये जो लाइन है उसके नीचे जाते ही हम करेंगे, या तो अब हाई ब्रेक होगा तब। मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, हाई ब्रेक होने से पहले ही मैंने ट्रेड ले लिया। चलो कोई बात नहीं, ऐसा मिस हो जाता है। अब ये लाइन के नीचे आने पे मैं पुट साइड में एंटर करूँगा। अब प्रॉपर ब्रेक होने पर ही एंट्री करना सही है। हाँ, तो यहाँ पे ब्रेक होने वाला है। देखो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। अब तो या तो हाई ब्रेक करे या इस कैंडल का लो ब्रेक करे, या तो हाई ब्रेक करे ये 462, या ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है उसका लो ब्रेक करे, तभी ट्रेड लेंगे। तो इंतज़ार करते हैं।
ओके, तो ये लाइन को देखो ब्रेक करने के लिए आ रहा है, तो वेट करते हैं ये ब्रेक होता है कि नहीं। चलो एक बार लगा के रख लेते हैं 173। आजा 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 आजा। अभी देखो कि छू के ऊपर चला गया, एग्जैक्टली वहाँ से छू के ऊपर चला गया। ब्रेक होने का इंतज़ार है। ओके, ब्रेक हो चुका है। 183 प्राइस बहुत ऊपर चला गया। अच्छा 180 पे लेते हैं इसको, कितने मिलता है। रुक जाओ भाई थोड़ा सा। चलो मिल गया 180 पे। अब मेरा एस एल जो है वो इस कैंडल का हाई है, बस इस कैंडल का हाई मेरा एस एल है। ओके, जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता जाएगा मैं अपना एस एल ट्रेड करता जाऊंगा। अब ये अगर लो ब्रेक होता है ना तो फिर एक अच्छी खासी मूवमेंट आएगी। उसके लिए ये डे लो जो है इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको ये ला ये मतलब 22,350 के नीचे आएगा तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अभी वेट करते हैं। अभी तो फिर से लॉस में चला गया। इसका यहाँ पे लगा के रख लेते हैं 260। है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई नहीं, जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर। 386, 33, 5। ये 57 को ब्रेक करेगा ना तो मज़ा आएगा, लेकिन अभी करने की और स्लो मूवमेंट चल रही है, इतने में तो कर देना चाहिए था इसको। हमारा काम है इंतज़ार करना, मार्केट का काम है अपना करना। हमारा काम है ट्रेड लेके इंतज़ार करना, वेट करना। ठीक है, अब मैं एस एल को अपने यहाँ पे ट्रेड कर देता हूँ जिससे मेरी रिस्क और भी कम हो जाए। तो यही है ट्रेड वे ऑफ ट्रेडिंग कि जैसे जैसे मार्केट फेवर में जाए आपको अपना एस एल को ट्रेड करते जाना है। ओके, अब ये लाइन ब्रेक यहाँ से भी वो सपोर्ट ले सकता है तो मुझे यहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा, लेकिन अगर ब्रेक किया तो अच्छा मूवमेंट आएगा, तो होपफुली ब्रेक कर दे। लेट्स सी, इसको और ट्रेल कर लेते हैं, इस कैंडल के हाई के ऊपर रख लेते हैं। चलो
शिट, फिर से इसमें भी लॉस हो गया अपना, 1100 का लॉस हो गया।